सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स अड्डा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक नया टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को स्किप करने की गलती से भी गलती ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है, हमारा टॉपिक है आज ट्रेनिंग रूल्स इन एएनएन। एएनएन मतलब तो आप लोग सभी को पता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इस पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो एक बार वो भी देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एएनएन को ट्रेन कैसे करते हैं। एएनएन को ट्रेन करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके आज हम लोग चेक करने वाले हैं। जिसमें से पहला आता है बैक प्रोपागेशन। पहला है बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम। फिर आता है सेकंड हमारे पास ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। फिर आता है हमारे पास बैच ट्रेनिंग एंड लास्ट EAR, अर्ली स्टॉपिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बस यही चार टेक्निक्स हैं, हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बट मेजरली यूज्ड और मेजरली पूछे जाने क्वेश्चंस जो हैं वो यही है, यही चार रूल्स के ऊपर आता है। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द ट्रेनिंग रूल्स, एक्सप्लेन इन 3 ट्रेनिंग रूल्स यूज्ड इन एएनएन। तो आप लोग को इन चारों में से कोई एक पूछना बताना पड़ेगा। ये चार आप लोग के लिए मोर देन एनफ है। ये चार आप अगर आप लोग को पता है तो आप लोग का एकदम आसानी से बन जाएगा। अभी मैं आप लोग को हर एक पॉइंट विद एग्जाम्पल मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो को अब शुरू। सबसे बेसिक एल्गोरिदम के साथ, जिसका नाम है बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम। तो अगर आप लोगों ने मेरी एएनएन की वीडियोस देखी होगी या फिर सॉफ्ट कंप्यूटिंग की कोई वीडियोस देखी होगी तो आप लोग के लिए ये कोई नया टर्म नहीं है कि बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम क्या है। इसको मैंने कई जगह पर एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और आज मैं फिर से वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम काम कैसे करता है। सबसे पहले बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम अकेले नहीं होता है। मीन्स अकेले नहीं होता, कैसे नहीं होता है? बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम को यूज़ करने के लिए पहले हम लोग को फॉरवर्ड प्रोपागेशन एल्गोरिदम यूज़ करना पड़ता है। जिसका मतलब क्या है कि पहले इस बैक प्रोपागेशन मतलब क्या, नाम से पता लगाइए कि बैक प्रोपागेट होगा। प्रोपागेशन मतलब सफ़र करना, जाना कहीं पर, प्रोपागेट करना। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रूम से दूसरा रूम जा रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ मैं इस रूम से उस रूम में प्रोपागेट हुआ। तो इसे कहते हैं बैक प्रोपागेशन, मतलब कि पीछे की ओर प्रोपागेशन होना, पीछे की ओर प्रोपागेशन होना। तो हमारे ट्रेनिंग रूल में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास नोड्स हैं, ये यहाँ पर हिडन लेयर है, ये हिडन लेयर है और यहाँ पर आउटपुट लेयर है। तो हमारा क्या होता है जनरली, ये इस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं हमेशा। यहाँ से इनपुट दिया हम लोगों ने, इनपुट हिडन लेयर पे गया, हिडन लेयर पे कंप्यूट हुआ, फिर आउटपुट लेयर पे आया और आउटपुट लेयर से हम लोग को एक आउटपुट मिला। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक पहले से हम लोग को पता रहता है कि हम लोग की आउटपुट कितने आनी चाहिए, हम लोग की आउटपुट कितनी आनी चाहिए हम लोग को पहले से पता रहता है। और उसके बाद ये जो आउटपुट आई है हमारी यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद, उस आउटपुट को और इस आउटपुट को दोनों को हम लोग चेक करते हैं कि दोनों में क्या एरर है, क्या डिफरेंस है। फिर जो डिफरेंस आता है, मान लीजिए इसका डिफरेंस ये आया, यहाँ पर देखिए 3 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है, एक लाइन मिसिंग है, ये डिफरेंस आया। तो इस डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस होगा इस लेयर से पीछे बैक प्रोपागेट हर एक नोड के पास। ये आउटपुट लेयर हिडन लेयर को बोलेगा कि भाई मुझे 3 लाइन चाहिए थे, 2 लाइन मिले, एक लाइन मिसिंग है, तो ये एरर को तुम ऑप्टिमाइज करो। फिर ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगी, ये इन्फॉर्मेशन इसको ये बैक प्रोपागेट करेगा इनपुट लेयर को। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच में हमारे पास कुछ वेट्स रहते हैं, कुछ हमारे पास वेट्स रहते हैं, ये वेट्स में होगा एडजस्टमेंट। और वेट्स में एडजस्ट करने के बाद ये फिर से फॉरवर्ड प्रोपागेट होगा और चेक करेगा कि क्या हम लोग की रिजल्ट पहले से बेटर हुई है कि नहीं। मान लीजिए मुझे ये लाइन चाहिए तो मुझे अभी हल्का सा ये मिला, एक डॉट मिला, तो ये चेक करेगा हाँ बेटरमेंट तो हुई है, तो ये इसको ओके कर देगा कि चलो ये वाला वेट एडजस्ट सही हुआ। फिर क्या होगा, मान लीजिए ये सेकंड वाला जो है इसने क्या कर दिया, ये 2 लाइन के बदले एक पूरा लाइन एक आधा लाइन ऐसे कर दिया, तो ये चेक करेगा कि नहीं नहीं है, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए हम लोग को, ये तो मेरा पहले से भी और ज़्यादा एरर आ जा रहा है। तो ये बैक प्रोपागेट होगा कि तुमने जो वेट में चेंजेस किए हैं वो गलत है, वेट को फिर से चेंजेस करो और कुछ अच्छा करो।
तो इस तरह से काम करता है बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम। मोटा मोटी मुझे लगता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम होता क्या है, कि ये एरर को बैक प्रोपागेट करता है। फर्स्ट हम लोग कंप्यूट करते हैं पूरे नेटवर्क को, फिर हम लोग को जो आउटपुट मिलता है उसको प्रेडिक्टेड आउटपुट से कंपेयर करते हैं, जो लॉस आता है उस लॉस को हम लोग बैक प्रोपागेट करते हैं नेटवर्क में और वेट्स एंड बायसेस में चेंजेस करते हैं। बस इतना ही है बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। तो इसको शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए ये एक ग्राफ है और यहाँ पर ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है और आप इस जगह पे खड़े हैं, आप इस जगह पे खड़े हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आपका एम क्या है, आपका एम है इस तरफ, मतलब कि डाउनवर्ड्स। हमेशा हम लोग को स्टीपेस्ट स्लोप की तरफ जाना पड़ता है। स्टीपेस्ट क्या, स्टीपेस्ट स्लोप। स्टीपेस्ट मतलब कि सबसे नीचे वाला पॉइंट। सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो हम लोग का एम है कि हम लोग को इस पॉइंट पे आना है। तो मेरे पास अभी फिलहाल दो ऑप्शन है, इस तरफ और इस तरफ। तो पहले मैं क्या करूंगा, मुझे अभी मैं ब्लाइंड फोल्डेड हूँ। ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे आगे क्या है पीछे क्या, कुछ नहीं पता। मैं हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करूंगा। तो मैं मान लीजिए पहला कदम इधर रखता हूँ, इसी तरफ रखता हूँ, मैं इस तरफ रखा पहला कदम। तो मुझे क्या मिला कि मुझे पहले से कि मुझे एक रिजल्ट मिला कि ठीक है तुम नीचे तरफ जा रहे हो। मुझे ये आउटपुट मिला कि ठीक है तुम नीचे तरफ जा रहे हो, सही है, ठीक है। तो मैं एक कदम इधर आ गया, तो मैं अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया मैं। फिर मैंने एक कदम चला, लेकिन मैं इस बार राइट साइड में चल दिया, मैंने इस तरफ कदम रख दिया। तो मुझे क्या मिला कि नहीं भाई तुम ये वापस ऊपर तरफ जा रहे हो। तुम यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ खड़े, एक पैर इधर रखेंगे आप, तो आप लोग को नहीं लगा कि आप लोग पीछे तरफ गिर रहे हैं। सेम वैसे ही कि आप लोग को पता चल जाएगा इस तरह से कि नहीं भाई मैं तो पीछे तरफ गिरा हूँ, मेरा वेट पीछे जा रहा है, यानी कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। फिर आप लोग इस तरफ वेट रखेंगे, आपने एरर से अपने सीखा, आप लोग इस तरफ पैर रखेंगे और आप लोग को लगेगा ठीक है अब तो भाई मुझे ढलान मिल गई है, अब मैं आराम से उतर सकता हूँ। तो आप फिर एक कदम यहाँ रखेंगे, फिर आप यहाँ पहुँचे, फिर आप इस स्टेप पे भी फिर से चेक करेंगे कि मुझे इधर रखना है कि इधर रखना है। इस तरह से आप लोग चेक करते करते फाइनली यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोग इधर कदम रखें या फिर इधर कदम रखें, आप लोग को कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो यह होता है हमारा बेस्ट आउटपुट, ये आउटपुट हम लोग को चाहिए। तो इस तरह से काम करता है ग्रेडियंट डिसेंट भी। ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो हम लोग की नेटवर्क के वेट्स को ऑप्टिमाइज करता है। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए ये नोड्स है और यहाँ पर कुछ वेट्स है सारे नोड्स के, यहाँ पर हिडन लेयर्स हैं और यहाँ पर आउटपुट लेयर है। तो ये नोड्स इस वेट के साथ कैलकुलेट होंगे, फिर ये हिडन लेयर पे जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को एक्टिवेशन फंक्शन, फिर यहाँ से ऐसे आउटपुट लेयर पे जाएगा और आउटपुट हम लोग को मिलेगा। तो आउटपुट मिलने के बाद हमारे पास फिर से कुछ ना कुछ ऐसे प्रेडिक्टेड आउटपुट हमारे पास रहेगी। हमारे पास पहले से एक्चुअल आउटपुट रहेगी और हम लोग को इस नेटवर्क से एक प्रेडिक्टेड आउटपुट मिलेगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग दोनों में कंपेयर करेंगे, फिर से लॉस फंक्शन निकालेंगे। अब लॉस फंक्शन निकालने के बाद हम लोग ग्रेडियंट चेक करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट चेक करेंगे। लॉस फंक्शन मिला, मान लीजिए हम लोग को एक्चुअल आउटपुट था हम लोग का 10 आना चाहिए था और हम लोग को प्रेडिक्टेड आउटपुट मिला 5। तो कितना का लॉस आया, लॉस फंक्शन हम लोग का हुआ 5 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रेडियंट को, मीन्स यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट रहती है एक तरह से, इसको हम लोग बैक प्रोपागेट करेंगे सबसे पहले एरर को कि क्या हुआ है। फिर ये वेट्स में चेंज करेगा, वेट्स में चेंज किया तो मान लीजिए मेरा पहले से जो आउटपुट था उससे और ख़राब आउटपुट आ गया। मीन्स पहले मेरा 5 था, अब मेरे पास आउटपुट आ गया 3, मतलब कि मेरा एरर जो है वो अब 7 का हो गया, एरर मेरा और बढ़ गया। तो ये क्या बताएगा, इसका मतलब है कि हम लोग ऊपर तरफ जा रहे हैं, हम लोग स्टीपेस्ट स्लोप की तरफ नहीं ऊपर स्लोप की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करेगा, ये फिर से बताएगा कि नहीं हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम लोग को इस तरह से नीचे तरफ जाना है, नीचे तरफ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये फिर से इस तरह से एडजस्ट करेगा। ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब यही होता है कि हम लोग को स्टीपेस्ट स्लोप की तरफ जाना पड़ता है फॉर मिनिमाइजिंग द एरर बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड प्रेडिक्टेड आउटपुट। और यहाँ पर जो मैंने कहा कि पहले यहाँ मैं ऐसे खड़ा हूँ, फिर मैंने एक कदम लिया इधर आया, फिर मैंने एक कदम लिया यहाँ पर आया, तो ये जो एक एक कदम ले रहा हूँ इसी को कहते हैं लर्निंग रेट। इसको कहते हैं लर्निंग रेट। मान लीजिए मैं यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट पर आ जाता तो ये नहीं होता, ये लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है। इतना में अगर मुझे मान लीजिए फिर से मान लीजिए मेरा गलत कदम होता तो मुझे वापस इतना दूर आना पड़ता, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा हेडेक होता है। इसीलिए ये है लर्निंग रेट, मतलब कि एक बार में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, एक बार में कितना लॉस मैं कवर कर रहा हूँ, उसको कहते हैं लर्निंग रेट ग्रेडियंट डिसेंट में। तो अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट का सिंपल अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं तो इसका डेफिनेशन कुछ ये कहता है कि इट अपडेट्स द नेटवर्क्स पैरामीटर्स
बाय इटरेटिवली एडजस्टिंग देम इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप। ठीक है, इट एडजस्ट दी वेट्स बाय इटरेटिवली, मतलब कि बार बार एडजस्टिंग इटरेटिवली दी वेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप। स्टीपेस्ट स्लोप मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे ढलान वाला पॉइंट जहां पर एकदम प्लेन हो, तो ये होता है स्टीपेस्ट स्लोप। ग्रेडियंट डिसेंट अगर आप लोग को पूछे तो आप लोग इस तरह से, ये जो भी मैंने एग्जांपल दिए, इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, लर्निंग रेट को डिफाइन कर दीजिएगा, इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम लिख दीजिएगा, ये डेफिनेशन पॉइंट लिख दीजिएगा, और ये ग्राफ तो मस्ट है, इस ग्राफ को बना दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है, इस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है। और ये जो पहला 2 पॉइंट था, बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ कि 99% श्योर है आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को, इन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को जानना है कि इनको लिखना कैसे, तो उसके लिए मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो नोट्स को एक्सेस करना ना भूलें। तो ये बहुत ही हमारा मेजर टॉपिक है इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरी गारंटी है। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारी थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है बैच ट्रेनिंग। अगर आप लोगों को पहला 2 समझ में आ गया है तो ये बैच ट्रेनिंग तो आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस उसी का थोड़ा सा एडवांसमेंट है और एकदम मीन्स बेसिक है, इसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं नोट्स बना लेता हूँ। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें भी क्या होगा कि ये बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का थोड़ा सा एडवांसमेंट है। इसमें क्या होगा कि हम लोग को जैसे नॉर्मल इनपुट दिए, इनपुट वेट के साथ कैलकुलेट हुआ, एक समेशन किया, एक हम लोग का आउटपुट मिला, ये आउटपुट जाएगा एज एन इनपुट टू हिडन लेयर। हिडन लेयर में हमारे पास क्या रहता है, समेशन रहता है, यानी कि एक्टिवेशन फंक्शन रहता है। कुछ हमने उसमें एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, कुछ कैलकुलेशन किया, उससे एक आउटपुट मिला, वो आउटपुट आउटपुट लेयर में दिया, आउटपुट लेयर में वो आउटपुट एज एन इनपुट शो होगा, और वो इनपुट आउटपुट लेयर से हम लोग को एक आउटपुट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर हम लोग को फाइनल एक आउटपुट मिलेगा, और ये आउटपुट क्या होगा, ये होगा हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट, और हम लोग के पास ऑलरेडी हमारा एक्चुअल आउटपुट रहेगा अवेलेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को बैक प्रोपागेट करेंगे और वेट्स में एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि हम लोग पिछले बार में भी तो बैक प्रोपागेशन में भी यही कर रहे थे, वेट्स एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाम नहीं है बैच। बैच मतलब कि एक बार में एक वेट एडजस्ट नहीं करेंगे, बैच में करेंगे। यानी कि मान लीजिए मैं ये तीनों का एक बैच बना देता हूँ, या फिर इन दोनों का एक बैच बना देता हूँ, इस तरह से बैच में करेंगे। यहाँ पर तो मैंने 4 ही लिया है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों नोड्स रहेंगे हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार में एक एक वेट्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक बार में 10, 15, 20, 100 कितने भी हम लोग बैच बना के एक बार में वेट्स एडजस्ट करेंगे। बस यही था दोनों में डिफरेंस। इसके बाद हम लोग चलते हैं अर्ली स्टॉपिंग पे। तो ये हमारा लास्ट ट्रेनिंग रूल है एएनएन में, अर्ली स्टॉपिंग। ये एक्चुअली लास्ट नहीं है, मैंने जो पढ़ाया है इसमें लास्ट है। आप लोग अगर आप लोग मेरे नोट्स देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को 2 और रूल्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को जो ईजी लगे, आप लोग कोई भी 4 याद रख लीजिएगा। ये है अर्ली स्टॉपिंग। इसका नाम नहीं है अर्ली स्टॉपिंग, मतलब कि पहले ही स्टॉप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क है, तो क्या होगा कि हम लोग इनपुट देंगे, और इनपुट देने के बाद हम लोग पहला राउंड में आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट मान लीजिए कुछ डिफरेंस आया, हम लोग का लॉस फंक्शन, कुछ हम लोग को लॉस फंक्शन मिला, वो लॉस फंक्शन मान लीजिए हम लोग बैक प्रोपागेट किया, फिर से हम लोग का आउटपुट मिला, लेकिन लॉस फंक्शन इस बार बढ़ गया, फिर से हम लोग ने दिया, फिर से लॉस फंक्शन हमारा और बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, हम लोग और नेटवर्क को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो यही होता है अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग मतलब कि हम लोग बार बार अगर नेटवर्क में कोई सुधार नहीं आ रहा है एक बार या 2 बार में, तो हम लोग पहले ही रोक देंगे और इस पर काम करेंगे ही नहीं। इसमें हम लोग क्या होता है, इसमें हम लोग का रेगुलर मॉनिटरिंग होता है, हम लोग का नेटवर्क के ऊपर रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर परफॉर्मेंस अगर हम लोग का डिग्रेड हो रहा है बार बार, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ही रोक देंगे, मशीन को और चलाएंगे ही नहीं। ये हम लोग को हेल्प करता है ओवर फिटिंग अवॉइड करने में। ये पॉइंट आप लोग जरूर ऐड कीजिएगा कि हम लोग को ओवर फिटिंग को अवॉइड करने में काम आता है अर्ली स्टॉपिंग एल्गोरिथम। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टॉप द कंडीशन ऑफ ओवर फिटिंग इन मशीन लर्निंग या फिर इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो आप लोग को बताना है अर्ली स्टॉपिंग। तो समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चारों समझ में अच्छे से आ गया है कि एएनएन के ट्रेनिंग रूल्स। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो अगर और लास्ट में फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स को एक्सेस करना ना भूलिएगा। आप लोग के लिए नोट्स बना के रखिए मैंने। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो पर। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स।